नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर इस वक्त। और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने निर्देश दिया है कि एक कोच में केवल 50 यात्रियों को अनुमति दी जाएगी और किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। डीएमआरसी ने साफ तौर पर कहा है कि भले ही कोरोना संक्रमण के दौर से पहले मेट्रो में 300 यात्रियों को यात्रा करने की मंजूरी थी, लेकिन अब अनलॉक की नई गाइडलाइंस के बाद भी एक कोच में सिर्फ 50 यात्री ही सफर कर सकेंगे। डीएमआरसी ने जनता से भी अपील की है कि लोग बेहद जरूरी होने पर ही मेट्रो से यात्रा करें। मेट्रो में यात्रा के दौरान कोविड से संबंधित सभी यात्रा दिशा निर्देशों का पालन करें। डीडीएमए ने आदेश दिया है कि जिसमें कहा गया है कि दिल्ली मेट्रो और डीटीसी की बसें सोमवार सुबह 5 बजे से राष्ट्रीय राजधानी में पूरी क्षमता से चलेंगी, यानी आज से। दिल्ली में 24 घंटे में 66 नए कोविड केस और 0 मौतें दर्ज की गई हैं। 18 जुलाई को भी यही आंकड़ा था। डीएमआरसी का यह फैसला तब आया है जब अधिकारियों ने कहा था कि मेट्रो में 5100 से ज्यादा यात्री यात्रा कर रहे हैं, जैसे कि कोविड काल से पहले मेट्रो चलती थी। उसी ढर्रे पर यात्राएं हो रही हैं। ऐसे में इस पर डीएमआरसी ने सख्ती दिखा दी है कि जितनी छूट दी जा रही है उतने ही ज़्यादा लोग यात्रा कर रहे हैं। और अब सख्ती दिखाते हुए रूल ये है कि एक कोच के अंदर 50 लोग सिर्फ बैठ सकते हैं और यात्रा कर सकते हैं। खड़े होकर लोग यात्रा नहीं कर सकते। मुद्दे पर वापस आते हैं, क्योंकि डीएमआरसी की तरफ से नया आदेश जारी कर दिया गया है मेट्रो को लेकर। हमारे संवाददाता इस समय राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, नया आदेश डीएमआरसी का, अब 50 लोग सिर्फ एक कोच में यात्रा कर सकते हैं। खड़े जो लोग होंगे उनको यात्रा करने की बिल्कुल इजाजत नहीं होगी। हालांकि आज 5 बजे से इसकी शुरुआत हो चुकी है। अपडेट क्या बताइए? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से लगातार जो अनलॉक की प्रक्रिया थी वो बढ़ती चली जा रही है और उसी के अंदर अब 100% की क्षमता के साथ मेट्रो और डीटीसी बसें दोनों ही चलाई जाएंगी। यानी सुबह 5 बजे से इसकी शुरुआत की जा चुकी है। और मेट्रो की बात करें तो मेट्रो के अंदर यानी कि 4 कोच होते हैं एक मेट्रो लाइन के अंदर, और उसके अंदर हर कोच के अंदर लगभग 50 लोग ही बैठ पाएंगे। यानी कि सीधे सीधे कहें, हर सीट पर हर व्यक्ति बैठ सकता है, मगर खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गई है। अगर कोई व्यक्ति खड़े होने की कोशिश करता है या खड़े होकर यात्रा करने की कोशिश करता है तो उसको मेट्रो से बाहर कर दिया जाएगा और उसको जो कर्मचारी होंगे वो सख्ती से पालन कराएंगे। और खास तौर पर गाइडलाइन यानी कोरोना की गाइडलाइन जो है उसका नियमों का पालन करने के लिए जनता से भी अपील की जा रही है। यही चीज डीटीसी के साथ भी की जा रही है और डीटीसी की बसें के अंदर भी 100% की क्षमता के साथ डीटीसी बसें चलाई जाएंगी। यानी कि हर व्यक्ति को हर सीट पर बैठने का अधिकार होगा। यानी कि 50 सीटों पर 50 लोग ही बैठ पाएंगे। वहीं बात करें शादी समारोह के अंदर भी लगभग 200 लोगों की अनुमति दी गई है। जी, शादी समारोह के लिए भी ढील दे दी गई है, मेट्रो के लिए भी ढील दे दी गई है। ढील ही इसको समझा जाएगा। धीरे धीरे जो है ये कहा जाएगा कि पूरी दिल्ली खुल गई है। माहौल इस समय कैसा देखने को मिल रहा है? डर थोड़ा बहुत भी लोगों में है। हालांकि जो दूसरी लहर है जा रही है, कह सकते हैं अभी जा रही है, पूरी तरीके से गई नहीं है। तीसरी लहर का डर लोगों में है। माहौल कैसा है इस समय राजधानी में? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें कोरोना की तो कहीं ना कहीं उसका डर जो है वो जनता के बीच में से अब जाता नजर आ रहा है। यानी कि सीधे सीधे डर खत्म होता नजर आ रहा है और इसीलिए कहीं ना कहीं लोग बाग जो है उल्लंघन भी करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि बाजारों के अंदर जिस तरीके से भीड़ है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं तीसरी लहर भी आ सकती है। और यही चीज विशेषज्ञों की तरफ से भी कहा गया है कि तीसरी लहर भी आ सकती है और उससे बचाव के लिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और वही चीज बाजारों के अंदर नहीं देखने को मिल रही है। और बात करें जिस तरीके से मेट्रो सेवाओं की, शादी समारोह की या अंतिम संस्कार की, तो अंतिम संस्कार के लिए भी कहीं ना कहीं लोगों सरकार ने छूट दी है। 100 लोगों की अनुमति दी गई। जी, बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस पूरी जानकारी के लिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका राजधानी लाइव की दूसरी खबर आपको बता देते हैं जो कि मुंबई से है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा और रेयान थोरपे के पास से जो लैपटॉप सीज किया उसमें से बड़ी मात्रा में डेटा डिलीट किए जाने की जानकारी अब तक सामने आ चुकी है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक यह डेटा राज कुंद्रा के कहने पर ही डिलीट किया गया। यह डेटा क्राइम ब्रांच द्वारा इस मामले में केस दर्ज करने के कुछ दिनों के बाद डिलीट किया गया। हालांकि दोनों के लैपटॉप से क्राइम ब्रांच को जो अभी तक डेटा मिला है उससे कोई अहम क्राइम का जो सुराग है वो नहीं मिल पाया है। जो वो काम करते थे उसका सुराग भी अब तक नहीं मिल पाया है। राज कुंद्रा के बैंक खाते की जांच में अहम जानकारी क्राइम ब्रांच के हाथ लगी है। सूत्रों के मुताबिक कुंद्रा के बैंक खाते से एक विदेशी बैंक खाते में कई बार भारी भरकम रकम का लेन देन भी हुआ था। क्राइम ब्रांच का जिस तरीके से कहना है कई बड़े खुलासे अब तक हो चुके हैं। क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में कहा कि उन्हें शक है कि राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी की मोटी कमाई को ऑनलाइन बैटिंग में इस्तेमाल करता है। जानकारी के मुताबिक इसके पिछले अभी तक खंगाली गई बैंक डिटेल्स है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक ऑनलाइन बैटिंग और कैसीनो का बिजनेस करने वाली मर्क्यूरी इंटरनेशनल के यूनाइटेड बैंक ऑफ अफ्रीका के अकाउंट से राज कुंद्रा के अकाउंट में दिसंबर 2020 में 15 लाख रुपए और 13 लाख रुपए के दो बड़े ट्रांजैक्शन हुए थे। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे ट्रांजैक्शन इस अकाउंट से राज कुंद्रा के अकाउंट में हुए थे। वहीं शिल्पा शेट्टी का कहना है कि मुझे क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए बुलाया था। मैंने सभी सवालों के जवाब दिए हैं। मुझसे कुंद्रा के बारे में पूछा गया तो मैंने बताया कि मैं उन्हें जिस तरीके से जानती हूँ इस बारे में अभी तक कुछ नहीं पता है। मैं सिर्फ वीडियो बनाकर देता था जिन्हें पोर्न नहीं कहा जा सकता। मुझे पहले ज़रूर गिरफ्तार किया गया था पहले, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया गया। ये एक एक्टर को गिरफ्तार किया है। उन सब ने खुलासे किए हैं। जो आरोप लगे हैं उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये एक्टर तनवीर ने कहा है। क्या कुछ कहा है वो एक बार आपको सुनवा देते हैं। देखिए, जब तक OTT पे रेगुलेशन नहीं थे, ठीक है, या अभी भी नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते वो जो कर रहे थे गलत कर रहे थे या सही कर रहे थे। मैं कोई नहीं होता हूँ जस्टिफाई करने वाला या किसी को जजमेंटल किसी के लिए होने वाला कि आप सही कर रहे हैं। वो कानून का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। आज क्या पूछताछ हुई? दोबारा बुलाया क्या? नहीं, दोबारा नहीं बुलाया, बट आज नॉर्मली पूछताछ हुई। मेरा उनसे क्या रिलेशन था, मैं उनसे कभी मिला नहीं। नहीं, मेरे सामने नहीं थे, बट उनको कहा गया था कि मुझे मैं उनसे कोई मुलाकात हुई है कि नहीं, मैं उनसे कभी नहीं मिला, मैंने बताया। एंड दैट वाज इट। और देखिए, मैं कंपनी में उनके साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ा था, बट आई वॉज जस्ट अ मेकर फॉर देम। मैं एक मेकर था जो बना के कंटेंट देता था उनको। और 20-25 मिनट्स की शॉर्ट फिल्म होती थी जिसके अंदर न्यूडिटी होती थी। दैट आई गेस 2 to 3 मिनट्स का होता था। एंड एक्चुअली अगर हम लोग लॉजिकली सोचे तो दैट वाज नॉट पॉज। वैसे तो बहुत सारी चैनल्स या बहुत सारे OTTs बहुत कुछ दिखाते हैं, मगर सबको सवाल नहीं किया जाता। मुझे किया गया, मैंने अपना आंसर दिया। उनको आंसर ठीक नहीं लगा, मुझे जेल भेजा गया। बट मैं अगर मैंने कुछ नहीं किया था, मैं बाहर आ गया हूँ। और अब जो भी मुंबई से सत्य प्रकाश सोनी संवाददाता इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सत्य प्रकाश, नए नए खुलासे हर दिन क्राइम ब्रांच की तरफ से किए जा रहे हैं। जिस अभिनेता को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ की गई, उनका साफ तौर पर कहना है कि मुझसे ऐसा कुछ नहीं पूछा गया, नॉर्मली पूछताछ हो गई। यानी अभी तक कुछ वो खुलासे नहीं हो पा रहे कि कितने लोग इसमें शामिल थे, क्या कुछ चलता था। कोई भी अभी तक बताने को तैयार नहीं हो रहा। क्या जानकारी है? जी देखिए, राज कुंद्रा मामले में जिस तरह से लगातार करीब 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, हालांकि कुछ लोग बाहर बेल पे भी है, लेकिन जिस तरह से कल तमाम बड़े अहम खुलासे उसमें जानकारी मिली कि राज कुंद्रा के जो अफ्रीकन बैंक थे, उस बैंक से करीब 25 लाख का आदान प्रदान हुआ है। इस वीडियो को लेकर अश्लील वीडियो मामले में लगातार राज कुंद्रा पर शिकंजा कसता जा रहा है क्राइम ब्रांच को यह जानकारी मिली है कि तमाम जिन लोगों ने राज कुंद्रा के साथ सहयोग किया था वो कहीं न कहीं राज कुंद्रा के डर से पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं। लिहाजा उन सभी लोगों को जो है एक एक करके अब क्राइम ब्रांच समन कर रही है। समन के बाद उनसे पूछताछ की जा रही है। जिस तरह से कल अनवर तनवी और तमाम 2 और कलाकारों ने जो है क्राइम ब्रांच का सामना किया। क्राइम ब्रांच को बताया कि हमें जरूर बुलाया गया था, हालांकि हमारा जो रोल है महज इतना ही है कि हम वीडियो बनाकर देते थे। लेकिन जिस वीडियो का उन्होंने जिक्र किया वो वीडियो के बारे में बताया कि वह अश्लील वीडियो नहीं माना जा सकता है। हालांकि कोई क्या कुछ कहता है वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने ये कबूल कर लिया कि वह वीडियो बना के देते थे और राज कुंद्रा बाकायदे उसको अपलोड करते थे।
तो तमाम चीजें जो है अब एक के बाद एक खुलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखा जा रहा है कि राज कुंद्रा की आने वाले समय में मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। लेकिन सत्यप्रकाश, इतना तय है कि ये जो पूरा घोटाला है इसमें फिल्म इंडस्ट्री के बहुत लोग शामिल हो सकते हैं और अभी तक लग ऐसा रहा है कि कई बड़े बड़े नाम भी शायद इसमें आ सकते हैं। जयपुर काजल, देखिए जिस तरह से लगातार एक के बाद एक जानकारियां मिल रही है, ऐसे में नेशनल कनेक्शन बल्कि इंटरनेशनल कनेक्शन भी सामने आया है। विदेश की एक कंपनी है जिसमें भी ट्रांजैक्शन किया गया, खासकर इस अश्लील पोर्नोग्राफी द्वारा कमाई गई पैसों का जो है बैटिंग और कैसिनो में जो है लगाया जाता था। लिहाजा यह भी जानकारी मिली है कि विदेश कनेक्शन भी सामने आया है। तो जाहिर तौर पर तमाम लोगों की जो है पूछताछ होनी बाकी है। लगातार क्राइम ब्रांच लोगों को समन भी कर रही है, पूछताछ के लिए बुला रही है। हालांकि कई लोगों ने कई तरह के बहाने भी बताए हैं कि वो बाहर है, मुंबई से बाहर है, कोरोना काल का दौरान वो नहीं आ सकते। तमाम तरह की बातें उन्होंने कही है, लेकिन जरूर एक बार क्राइम ब्रांच के सामने पेश होना होगा, तमाम जानकारियां उनको शेयर करनी पड़ेगी। जी, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। बहुत बड़ा रैकेट शायद इसके पीछे हो सकता है, लेकिन अभी तक मैं आपसे सवाल करूंगी इसी मुद्दे को लेकर। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना होगा, ब्रेक के लिए रुकना होगा, अभी जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। राज कुंद्रा केस में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। क्राइम ब्रांच की टीम नए नए खुलासे कर रही है। हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, ये जो अब तक जानकारियां निकलकर सामने आ रही है, या फिर हम बॉलीवुड के किसी भी रैकेट की बात कर लेते हैं, उसमें ज़्यादातर जो एक कॉमन चीज़ होती है वो ये कि विदेशी कनेक्शन देखने को मिलता है। इतना साफ है कि ये जो इंडस्ट्री है ये मोटी कमाई विदेशों से कमाने के चक्कर में रहती है, चाहे वो काम गलत हो या फिर सही हो। जी काजल, देखिए जिस तरह से कल क्राइम ब्रांच ने ये बात जानकारी दी है कि बियान कंपनी में काम करने वाले राज कुंद्रा के करीबी और साथ ही 4 लोग जो है अब सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गए। उसको लेकर भी उम्मीद लगाई जा रही है कि जब वह कर्मचारी सरकारी गवाह बनेंगे तो मुंबई क्राइम ब्रांच को काफी बड़े अहम सुराग मिल सकते हैं। जिस तरह से बियान कंपनी का नाम आया, उसके बाद यह भी जानकारी मिली कि राज कुंद्रा के 13 ऐसे अकाउंट है जो अलग अलग नामों से बनाए गए हैं। उन सभी अकाउंटों में विदेश से लेकर कैशियो ने और फिर बैटिंग के मामले में जो है रुपए जो है लगाए गए हैं। लिहाजा इस तरह की जानकारी मिलने के बाद अब राज कुंद्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। मुश्किलें और तब बढ़ जाएंगी जब उनके चारों सहयोगी मुंबई क्राइम ब्रांच को सरकारी गवाह के तौर पर तमाम अहम जानकारियां बांटेंगे या देंगे। तो जाहिर तौर पर लगातार जानकारी मिल रही है। क्राइम ब्रांच एक के बाद एक शिकंजा भी कसते जा रही है। यह भी माना जा रहा है कि विदेश कनेक्शन आने के बाद कई अहम बड़े और भी खुलासे हो सकते हैं। हालांकि यह बताया जा रहा है कि लगातार राज कुंद्रा ने 2020 में कई बड़े ट्रांजैक्शन भी किए हैं जो साफ तौर पर दिखाई दे, जिसके पुख्ता दस्तावेज भी क्राइम ब्रांच के हाथ लगे हुए हैं। एक और जानकारी काजल आपको बता दें कि गिरफ्तारी से पहले राज कुंद्रा ने करीब कई 100 टीबी डेटा अपने लैपटॉप से डिलीट किया है। इसकी भी जानकारी क्राइम ब्रांच को लग चुकी है। क्राइम ब्रांच ने 2 लैपटॉप जब्त किया है जिसमें अब तक 48 टीबी डेटा कलेक्ट किया गया है, मतलब डिलीट किया गया है। माना जा रहा है कि इसमें भी काफी बड़े अहम खुलासे देखने को मिल सकते हैं। लिहाजा अब क्राइम ब्रांच उस लैपटॉप की खोजबीन और छानबीन पूरी तरह से कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो राज कुंद्रा के केस में हर रोज नए नए और बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। राजधानी लाइव की तीसरी खबर आपको बता देते हैं जो कि मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में बीते दिन लगातार बारिश जिस तरीके से हुई है और कई दिनों से बारिश होती चली जा रही है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बीते अगर 24 घंटों की बात करें तो यहाँ पर अनूपपुर में 9 इंच, तो विदिशा जिले में 7 इंच से ज़्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग ने राज्य के
23 जिलों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। रविवार को इंदौर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहा। भोपाल स्थित क्षेत्रीय मौसम कार्यालय द्वारा रविवार को जारी बयान के अनुसार ऑरेंज और येलो अलर्ट सोमवार सुबह तक के लिए आपको बता दें कि जारी कर दिया गया है। इस दौरान राज्य के उन हिस्सों जहां पर बीते 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है वहां पर भारी वर्षा हो सकती है। 24 घंटे में पिछले 24 घंटे में राज्य के अनूपपुर में सर्वाधिक 234.5 मिलीमीटर यानी 9 इंच और पश्चिमी मध्य प्रदेश के शमशाबाद क्षेत्र में 190.6 मिलीमीटर यानी 7 इंच से ज्यादा वर्षा हुई है। राज्य के 23 जिलों इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी समेत कई जिले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां पर कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। ऑरेंज अलर्ट के जरिए विभाग जितना भी है स्थानीय प्रशासन को संभावित बारिश के प्रति सजग कर दिया गया है। येलो अलर्ट के जरिए भारी बारिश और बिजली गिरने के खतरे को भी लेकर सजग किया जाता है। ये अलर्ट छतरपुर, टीकमपुर, बालाघाट, अनूपपुर समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर जारी किया गया है, क्योंकि बारिश हो गई तो और ज़्यादा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। इसके अलावा मानसून सक्रिय है, इसके असर से राज्य में बारिश हो रही है। चेतावनी पहले ही प्रशासन की तरफ से दे दी गई है कि आप लोग सतर्क रहें। गणेश तिवारी संवाददाता इस समय हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश, बारिश लगातार हो रही है और जो पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है बहुत ज्यादा असर इसका देखने को मिल रहा है, अपडेट बताइए। अगर बात करें तो बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनने के बाद अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के अब कई अधिकतर हिस्सों पर झमाझम बारिश हो रही है और बारिश की वजह से हालांकि अब लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो रहा है, क्योंकि नदी नाले अगर बात करें तो अब उफान पर आ चुके हैं और जल स्तर जो है, पानी जो है सड़कों पर आ चुका है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर पानी की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें भी हो रही है, क्योंकि लंबे समय के बाद लोगों को गर्मी से निजात पाने के लिए इंतजार था कि बारिश हो, और ऐसे बारिश जो है झमाझम बारिश 3 दिनों से अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। और अगर अभी 24 घंटों की भी बात करें तो जहां मौसम विभाग ने अभी भी यह स्पष्ट बताया है कि मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो सकती है, और ऐसे में लोग जो पहाड़ी के किनारे या नदी नालों के किनारे रहते हैं उन लोगों को लगातार जो है आगाह कर दी है, ताकि नदी नाले के ऊपर उफान पर आ चुके हैं मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्से, चाहे वो बैतूल की बात करें या फिर बुरहानपुर के ताप्ती नदी की बात करें तो उफान पर है, जो खतरे की जो लिमिट है उससे कहीं ना कहीं 4 मीटर ऊपर उठकर बह रही है। साथ ही अगर उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में भी क्षिप्रा नदी एकदम उफान पर आ चुकी है, वहां पर पानी का भराव काफी हो चुका है और कई मंदिर भी डूब चुके हैं। तो हालांकि बारिश की वजह से अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के कई हिस्से, चाहे रीवा की बात करें, अनूपपुर की बात करें, बालाघाट की बात करें या शहडोल की बात करें, अधिकतर हिस्सों में बारिश का काफी तेज जो है बारिश हो रही है। भोपाल इंदौर की बात करें तो भोपाल इंदौर में पिछले 3 दिनों से बारिश लगातार जारी है। हालांकि यहाँ पर अब जरूर अगर इंदौर की बात करें तो बारिश कहीं ना कहीं कमी है, लेकिन अभी भी 24 घंटे के अंदर बारिश होने की संभावना है। जी बहुत शुक्रिया गणेश, आपका बहुत शुक्रिया। इस पूरी राजधानी लाइव में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।